माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को रिडक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखिए, किसी एटम पर जो भी चार्ज होता है, जितना चार्ज +1 +2 +3 जो भी चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। -1 -2 -3 जो भी नंबर होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। लेकिन कुछ और कंडीशन है ऑक्सीडेशन नंबर 0 के लिए, ये डिटेल करेंगे। अच्छा, एक भी चीज़ ये बताएंगे कि आयनिक कंपाउंड में तो हम ऑक्सीडेशन नंबर हम आसानी से निकाल लेते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, कितना गेन हुआ, ट्रांसफ़र हुआ उतना प्लस चार्ज आ जाएगा, गेन हुआ उतना माइनस चार्ज आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान होता है टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर इन आयनिक कंपाउंड। लेकिन प्यारे बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड में मामला बड़ा टफ हो जाता है कि कैसे हम पता करें कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और कोई सहारा नहीं है। अब जैसे H2O है, H2O2 दोनों कोवैलेंट कंपाउंड हैं, दोनों कोवैलेंट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों कोवैलेंट हैं। जब रिएक्शन होंगे प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन देखा जाए तो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर भी दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, साझा होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है H2O, है ना। अभी हम बनाएंगे, दिखाएंगे। अब होता यह कि साझा तो होता है, बट जो साझे का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे गेट स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन गेट्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन गेट्स पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो एक तरह से देखा जाए तो जब हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया तो एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना। कंप्लीट गेन तो नहीं हो रहा है, पार्शियल ही गेन मान के चलोगे। उसकी तरफ आखिर इलेक्ट्रॉन खिसक गया कि नहीं, शिफ्ट हो गया कि नहीं, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आया, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, है ना। तो इसका बहुत बढ़िया आज समझाएंगे प्यारे बच्चों। वीडियो छोटा छोटा रहेगा ताकि बच्चे हमारे पढ़ के अच्छे से तैयार कर लें। इस वीडियो को 11th क्लास के बच्चे तो देख ही रहे हैं, साथ में IIT JEE और नीट के बच्चे भी बड़ी धड़ल्ले से देख रहे हैं। होता यह है कि जब वो इंटरमीडिएट पास करके जाते हैं तो उनको बेसिक आइडिया नहीं रह जाती है, तो बेसिक आइडिया की तलाश करते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा फ्री का वीडियो है, बहुत से बच्चे इस पर लाभान्वित हुए हैं, प्रॉफिट लिए हैं। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, आप फ्री में पढ़ो प्यारे बच्चों। देखिए कैसे होता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th के बच्चों के लिए रिडक्स रिएक्शन से चैप्टर से लाया है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पहले देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनीशन हम लास्ट में देते हैं, पहले समझिए ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूरा डिटेल। इन केस ऑफ आयनिक रिएक्शन इट इज़ वेरी इजी टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अदर। आयनिक कंपाउंड प्यारे बच्चों पता चल जाता है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ एक एटम से और दूसरे एटम में कितना इलेक्ट्रॉन गया। तो जितना ट्रांसफ़र होगा उतना प्लस चार्ज, जितना जाएगा उतना माइनस चार्ज। इन मेनी रिडक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कोवैलेंट कंपाउंड्स it is not easy to determine the direction of transfer of electrons and the number of electrons transferred from one reactant to other। तो प्यारे बच्चे, आयनिक में तो हम पता कर लेते हैं, लेकिन मैंने पहले बताया था कि कोवैलेंट कंपाउंड में हमें ये नहीं पता चल पाता कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ट्रांसफरिंग डायरेक्शन क्या है और किधर से किधर की ओर गया, अब किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जैसे देखिए H2O2 की बात है, ये भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ये भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, H2O बना। The both reactants and products are covalent compounds
But according to chemical bonding, we know during the formation of water molecule, an electron pair is shared between each hydrogen and oxygen atom, and that electron is not completely transferred from hydrogen to oxygen atom. देखिए प्यारे बच्चों, जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होता है। कुल मिला के ये बात है, आप नोट कर लीजिए कलम से। जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की साझा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होता है। लेकिन होता यह है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उधर की ओर शिफ्ट हो जाता है। देखिए इधर, बट द ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेचर ऑफ द ऑक्सीजन, द शेयर्ड pair of electrons are shifted towards the oxygen from hydrogen. Thus we can say hydrogen is oxidized and oxygen is reduced. अब देखिए, ये दिख रहा है ना, ऑक्सीजन के बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखाया है। तो इस तरह से शेयरिंग हो गई प्यारे बच्चों, ये इस तरह से शेयरिंग हो गई, शेयरिंग हो गई ना। तो ये ऑक्सीजन को ऑक्टेट हो गया। अच्छा, अब होता ये है कि अब देखिए, ये जो बॉन्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट हो गया है ऑक्सीजन की ओर, देख रहे हैं। जबकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का दोनों के बीच में शेयर है, फिर भी इन इलेक्ट्रॉन को कायदे से कहे तो इनको बीच में रहना चाहिए, यहाँ पर सेंटर में। ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं ऑक्सीजन की ओर। इधर देखिए, इनका दोनों को शेयरिंग इधर आ गए हैं ऑक्सीजन की ओर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर देखा जाए तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसी दशा में जी पॉजिटिव चार्ज किधर जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, जिसका मतलब ऑक्सीजन का कंप्लीटली गेन तो नहीं करेगा, तो पार्शियली गेन करेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अदर एग्जाम्पल्स देखिए, इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल है। H2Cl2 2HCl, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, Cl2 इज रिड्यूस्ड, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से CH4 में देखा जाए, CH4Cl2 है ना, तो इस कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया है ना प्यारे बच्चों। तो अब 4HCl बन गया। तो मेथेन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और क्लोरीन Cl2 क्या हो, रिड्यूस हो जाता है। तो मेथेन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वह हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये रहा प्यारे बच्चों। अब ऑक्सीडेशन नंबर का सही डिफिनीशन। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, किसी एटम पर जो चार्ज होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। देखिए डिफिनीशन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट may be defined as the charge, which an atom of the element has in its ion or appears to have when present in the combined state with other atoms। या तो ये आयन के रूप में हो या किसी कंपाउंड के साथ कंबाइंड हो, उस पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर कहिए चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे प्यारे बच्चों देखा जाए, ये कैल्शियम पर +2 चार्ज आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का कितना हुआ, +2। सोडियम पर +1 चार्ज दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब आ जाइए एल्युमिनियम पर, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज दिख रहा है, आराम से आप देख रहे होंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हुआ। क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज लग रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का -1 चिन्ह के हिसाब से। सल्फर पर 2 माइनस चार्ज दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का -2। नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन पर -3 चार्ज दिख रहा है, नाइट्रोजन पर -3 चार्ज दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -3। मैग्नीशियम पर कोई चार्ज नहीं है, मैग्नीशियम पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो जितने भी न्यूट्रल एटम हैं, ये देखिए न्यूट्रल है, जब कोई चार्ज ना हो तो उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। तो मैग्नीशियम पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो ऑल न्यूट्रल एटम्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑल न्यूट्रल एटम्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में सिर्फ मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के क्या रूल हैं और कब कब ऑक्सीडेशन नंबर पर, जैसे ऑक्सीजन का परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है, -1 हो जाता है, बाकी हर जगह -2 होता है। इस तरह से फ्लोराइड का भी है,
तो ये सब चीज़ों का बहुत कुछ ऑप्शनल हैं, बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।